देखो, हमारा जो चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ, मैंने इसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें बता भी रखी थी। मैंने वॉल्केनो, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स, कैसे पूरे प्लेट्स होती है, सब भी बताए थे आप लोगों को। और किसकी बुक से करा रहा था? एनसीईआरटी से ही करा रहा था ना? ठीक है। तो चेंजिंग आवर अर्थ का मतलब है कि अर्थ के ऊपर चेंज आते कैसे हैं। गुड़िया तुम आगे हो जाओ, उसको पीछे कर दो बेटा। ये सिका दीदी को आगे बैठने दो प्लीज, ठीक है। अर्थ पर चेंज आते हैं। अर्थ पे जो भी चीज आपको दिखती है, वो माउंटेन हो, वो रिवर हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, कोई भी चीज हो, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन ये चेंजेस होने में लाखों साल का समय लग जाता है। आपको पता है कि हिमालय माउंटेन जो है 5 करोड़ साल पुराना है, ठीक है। तो 5 करोड़ साल पहले कुछ तो हुआ होगा जिससे हिमालय माउंटेन पूरा बन गया हिमालय। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी आपको जाननी। मैंने आप लोग को ये वॉल्केनो जो है इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया था, आप लोग को याद होगा। और किस तरह से वॉल्केनो के द्वारा अर्थ पर माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटो बनता है और फील्ड बनता है, ये भी मैंने आपको बताया। ऑक्सपोनेंट वो बताएंगे बेटा, अभी रिवर पे आएंगे ना, ऑक्सबो लेक में, तो रिवर में है वो, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तुम्हारे घर से कौन ज्वाइन कर रहा है? अच्छा, भाई गलती से कर रहा हूँ। हाँ यशिका, अब देखो, अब मैं आप लोगों को अर्थक्वेक के बारे में आज बताता हूँ। मैंने वॉल्केनो बता रखा था, उससे पहले और भी प्लेट्स कैसे होती है सब बता रखा था। जो वॉल्केनो है या ज्वालामुखी है, वो किस तरह से अर्थ पे आता है और किस तरह से, सॉरी अर्थक्वेक, भूकंप, हाँ ले लो। देखो होता क्या, when the lithospheric plates, ठीक है, when the lithospheric plate move, the surface of the earth vibrate, ठीक है। जब लिथोस्फीयर के ऊपर प्लेट है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और बीच में क्रैक्स हैं। दो प्लेट अलग अलग है तो उसके बीच में गैप तो होगा ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो जो प्लेट्स होते हैं जब मूव करते हैं, पूरा का पूरा अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर अर्थ की जो पपड़ी है ऊपर वाली, वो 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है और कई छोटे छोटे भी टुकड़े। और ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं ना, उसके ऊपर कहीं पैसिफिक ओशियन, तो कहीं इंडियन ओशियन, तो कहीं इंडियन प्लेट के ऊपर कहीं इंडियन ओशियन भी है, और आपका हिमालय माउंटेन और लैंड का इलाका भी है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन प्लेट पे पूरा साउथ अमेरिका है, वो प्लेट पूरा मूव कर रहा है नीचे मेंटल पर। समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था मेंटल पे कैसे मूव होता है, क्या होता है। तो जो अर्थक्वेक कब होता है बेटा, भूकंप कब आती है? जब वो प्लेट्स मूव करती है, प्लेट्स में, और वो मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं, कुछ सेंटीमीटर इधर से उधर होता है, और कुछ सेंटीमीटर के मूवमेंट से ही पूरे के पूरे अर्थ पर भूकंप आते रहते हैं। देखिए 4 बजे आएंगे, तुम तब तक वो उसका भी कर दो। 1 सेकेंड रुको, इसमें था ना और भी टेस्ट पेपर, एक सेकेंड। आप लोग के पास 3 टेस्ट पेपर है या 4? उसके पास गुड़िया के बगल में चले जाओ, वहां से तुम भी कर लो। तुम इधर आ जाओ आगे। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल, मुबन, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। और ये अर्थ पे वाइब्रेशन हर जगह होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई
आप लोग के स्कूल में एक है ना बेल लगी होगी जिसको बजाते हैं लोग, याद है ना? किसी के घर में शायद डिजिटल लगी हो, और नहीं तो अगर बजाने वाली हो, तो बीच में या कभी भी जब हम बजाते हैं तो घंटी क्या होती, बीच में अगर आप हिट करोगे उस पूरे के पूरे घंटी पे, तो क्या होगा, पूरे में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगी ना। मंदिर की घंटी बजाते हैं तो पूरे में मंदिर, वो पूरा जो होता है मंदिर का जो घंटा होता है उसमें पूरी घंटी में सब में आवाज आती है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है ना। तो उसी तरह अर्थ में क्या होता है, एक बार को मैं वीडियो ऑन करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में अच्छा आएगा। एक सेकेंड तक देखो, अब हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, ठीक है बेटा? पिछली बार आप लोग को वोल्केनो मैंने बता दिया था। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो भूकंप आते कैसे? हमें पता है ये हमारी पूरी अर्थ है, ये लगभग 7 टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है? अब यहां पर आप देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, यहां पर इस तरह करके कुछ इंडियन प्लेट है, इसके बाद ये पैसिफिक प्लेट है, और इधर भी पैसिफिक प्लेट है इस तरह से, और ये यूरेशियन, मतलब कि यहां और बीच में अटलांटिक प्लेट भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये धरती के जो टुकड़े टुकड़े आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर पानी भी है और लैंड भी है। अब ये प्लेट अगर मूव करेगी तो क्या होगा, उसके साथ साथ पानी और लैंड दोनों मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जो भी झील, नदी या जो समुद्र का इलाका होगा वो भी उसके साथ मूव कर रहा है, ठीक है? ये भी मूव कर रहा है, पैसिफिक ओशियन भी। अब देखो बेटा, होता क्या है कि दो तरह के प्लेट्स होते हैं, हम प्लेट्स को दो टाइप में बांटते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है? और दूसरा होता है ओशियन प्लेट, मतलब महासागरीय प्लेट। यही दो तरह के प्लेट होते हैं, ऐसा ही होता है ना? यहीं बैठ जाओ बेटा, जगह नहीं, इधर सारे बच्चे टेस्ट दे। तो अब ये जो प्लेट है ये आपस में देखो, प्लेट तीन तरह से काम करते हैं, तीन तरह का मूवमेंट होता है प्लेट्स का, जो कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, या तो प्लेट, दो प्लेट है, दोनों अलग अलग दिशा में, मतलब कि एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब दो प्लेट्स हैं और वो आमने सामने नजदीक आ रहे हैं या एक दूसरे पे टक्कर मार रहे हैं, ठीक है? और तीसरा, एक नीचे और एक नॉर्थ साउथ इस तरह मूव हो रहा हो, ठीक है? ऐसे, या तो ऐसे मूव हो रहा हो, ऐसे, नहीं तो ऐसे मूव होगा, दोनों टकराएंगे, और नहीं तो ऐसे अलग अलग होगा। ये तीन ही तरह की मूवमेंट होती है। अब देखो, जब मूवमेंट ऐसी वाली हो, मतलब कि एक प्लेट लेफ्ट जा रहा है और अगर दूसरा राइट जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, दो प्लेट के बीच की जो दरार है, जो गैप है, वो बढ़ेगी और नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा। तो जब कभी भी दो प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में या दिशा में जाती है तो क्या बनता है, वॉल्केनो। वेरी गुड। दो प्लेट जब आपस, और ये कहां होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा, जब दो प्लेट आमने सामने टकराती है, एक दूसरे के नजदीक होकर टकराती है, एक दूसरे टक्कर मारती है, तब बनते हैं ब्लॉक माउंटेन, जैसे कि हिमालय हमारा बना है। सॉरी, बता रहे, ठीक है? और इनसे क्या होता है, रगड़ से ज्यादा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तीनों से अर्थक्वेक आता है, तीनों ही कंडीशन में अर्थक्वेक आता है। अब कैसे आता है, वोल्केनो कैसे बनती है वो बताते हैं। देखो, देखो बेटा,
पहले दुनिया में ये देख लो कि दुनिया में कहां कौन सा कंडीशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम पहले इंडिया की बात करें, ठीक है, ये इंडिया है। अब देखो, आपको पता है कि हिमालय कहाँ है। हिमालय इसमें यहां से लेकर के बेटा अगर इस वाले जगह को आप कर दो कवर पूरा, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये हिमालय, ठीक है। देखिए आपको ऊपर एशिया होगा ना, एशिया में हम लोग हैं, तो ये ऊपर का जो पूरा इलाका है इसको कहते हैं यूरेशियन। एशिया और यूरोप मिलाकर के यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और भारत में, इंडिया में, इस वाले इंडिया को, उसके नीचे बेटा ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये और ये आगे तक जाता है, ये पूरा का पूरा ये जो इलाका है पूरा, ठीक है, इसको कहते हैं इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट का मतलब ये हुआ कि उस पे इंडिया भी है, लैंड वाला इलाका, बे ऑफ बंगाल भी है, इंडियन ओशियन भी है और अरेबियन सी भी है ना। टुकड़े पर होता क्या है कि हमारी इंडियन प्लेट है ना, बार बार ऊपर की ओर मूव करती है, किधर, यूरेशियन प्लेट की तरफ, और यूरेशियन प्लेट भी इधर मूव करती है। दोनों आप आमने सामने टकराते हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, हुआ ना। जब दो प्लेट्स आमने सामने टकरा रहे थे, तो होता क्या, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो दो प्लेट्स आमने सामने टकराएं तो बीच का जो हिस्सा होगा वो ऊपर उठ जाएगा तो माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये चीज आपको वही बता सकेगा जिसने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ली होगी, नहीं तो उनके बस का नहीं। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को सीखने का मौका मिल रहा है, नहीं तो अभी लपेटे जाते, रटते रह जाते आप। यहाँ पे दो चीज होगी। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं हिमालय कैसे बन गया। आपको जहां अभी हिमालय दिख रहा है ना, यहाँ पर आज से 5 करोड़ साल पहले तेथीज नाम का कम गहरा एक सागर था। सी समझते हैं ना, समुद्र, कम गहरा, ज्यादा गहराई वाला नहीं। उसमें यूरेशियन प्लेट से आने वाली नदियां और इंडियन प्लेट से बहकर जाने वाली नदियां उस सागर में जाकर के अपना पानी गिराती थी। समझ में आ रहा है, उस सागर में जाके अपना पानी गिराती थी, और बार बार पानी, अब नदी पानी गिराएगी तो क्या लेकर के जाएगी, मलबा भी लेके जाएगी, कारपेट सही करो, मलबा भी गिराएगी। और मलबा गिराने के कारण क्या हुआ कि वो भर गया, वो जो हिस्सा था बीच वाला, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जहां हिमालय है, वो हिस्सा भर गया, और बराबर ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। तो अगर मान लो बीच में टेथी सागर है जो मलबे से भरा पड़ा है, और दोनों तरफ से प्लेट टक्कर मार रहे हैं, तो प्लेट कहां तक टक्कर मार रहे हैं, मेंटल की गहराई तक प्लेट था। अब खुद भी तो सोचो, अब इंडिया टक्कर मार रहा है तो ऊपर के ऊपर पहाड़ या कोई मैदान थोड़ी टक्कर मार रहे हैं। अगर नीचे तक, जड़ तक इतनी गहराई है इंडियन प्लेट की, यूरेशियन प्लेट की, तो टेढ़ी, और ये हम लोग केवल यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, यूरोपियन लोग यहाँ रहते हैं, और ये गहराई तो इतनी अंदर तक है। इसके बाद बेटा ये लिक्विड वाला मेंटल है जिसपे ये दोनों मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, फिर से सुनो, ये इतनी गहराई तक ठोस है, जो प्लेट है, क्रस्ट का टुकड़ा है, वो इतना ठोस है
पत्थर मिट्टी से भरा पड़ा है, और ये भी इतना भरा पड़ा है, और ये तैरता किस पे? पानी पर, ये जो कि लिक्विड की तरह से मेंटल है, और ये आमने सामने टकरा रहे थे। तो जो बीच में बेटा तेथीस नाम का ये जो सागर था मलबे से भरा पड़ा हुआ, उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा। ठीक है, अब बीच में मलबे से भरा तो उस पर बार बार दबाव पड़ते था ना, तो जो तेथीस सागर भरा हुआ था वही ऊपर उठ गया, जो ऐसे भरा पड़ा था वो ऊपर उठ करके एक माउंटेन बना दिया। तो इसी को वलित, मोड़दार या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। समझ में आया किस तरह बना है हिमालय? किसी को भी बताइएगा आप लोग। उसके बाद आगे देखिए, अब आप कहेंगे सर हम लोग तो अर्थक्वेक पढ़ रहे थे, आपने यहां पर माउंटेन बता दिया, अर्थक्वेक का भी यही चक्कर है। यहां पर तेथीस सागर जो था अब तो रहा नहीं, दबाव अब पड़ेगा किस पे? तो ये हमेशा जब टक्कर होती है तो जो हिमालय माउंटेन उसकी जड़ पर यह दबाव पड़ता है, एकदम बीच नीचे प्लेट के गहराई में, और गहराई में पड़ता है तो दो प्लेट अब ठोस पर टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। एक प्लेट है ना दूसरे के नीचे जाना चाहती है, जो भारी होगा, जो हैवी होगा, वो तो पानी में डूबेगा ना, नीचे रहेगा। तो मेंटल में यूरेशियन प्लेट ज्यादा हैवी है, सॉरी इंडियन प्लेट ज्यादा हैवी है, तो वो दबी रहती है, और यूरेशियन प्लेट बार बार उसके नीचे मर्ज होती रहती है। तो ये रही हमारी इंडियन प्लेट। इंडिया मतलब स्ट्रॉन्ग, डोले वाले, चमकीले डोले वाला इंडिया हमारा, और यूरेशियन प्लेट इसके नीचे ऐसे मर्ज करते रहता है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये मर्ज करते रहता है। तो इस तरह से जो इसके बाउंड्री पे इस दोनों प्लेट का जहां मिलते हैं वो बाउंड्री क्या है? हिमालय है ना। इसीलिए हिमालय वाले एरिया में दिल्ली उल्ली ये सब जितने भी इलाके हैं ज्यादा भूकंप आते हैं। समझ में आ गया? एक तो ये होता है जिसके चलते प्लेट भूकंप करती है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा एग्जांपल। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, मैंने आप लोग को दिखाया था कि जब, जैसा कि ऋतिक ने पूछा था कि सर वो वोल्केनो कैसे आता है प्लेट के कारण, हटने के कारण, वो देख लेते हैं। देखो इसके बीच में कौन सा सागर है, महासागर है, कौन बताएगा? देखिए जरा कि इसमें कितना नॉलेज है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका और अफ्रीका यूरोप के बीच में कौन सा ओशियन है? क्या? अंटार्कटिक ओशियन। बहुत शाबाश। और बेटा कोई? हाँ हाँ। तो फिर गोबर कहाँ है? एटलांटिक। एटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहां पर ये ओशियन है, और आपको पता है एक बात का, इसके नीचे हमेशा ज्वालामुखी आते रहते हैं। वॉल्केनो इरप्शन समुद्र के नीचे होता रहता है। समुद्र के नीचे वॉल्केनो निकला, जैसे ही मेंटल से बाहर आया, क्यों आया मैं बता रहा हूं, निकलते हैं पानी में जाके ठंडा तुरंत हो जाता है। होता क्या है कि यहां पर बेटा अगर आप ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन करोगे तो यहां पर एक समुद्र की गहराई में इस साइज का एक माउंटेन पूरा डूबा हुआ, बहुत ही गहराई में। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये और ये क्यों बना, ये कैसे बना, ये सुनो। शांति बनाए रखिएगा, अशांति पसंद नहीं है।
हुआ क्या, नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट हमेशा वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, अभी भी हर साल कुछ सेंटीमीटर इधर बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये इसके तस है, इनको कुछ नहीं है। एक और ये प्लेट इधर जा रही है थोड़ा बहुत, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। दो प्लेट यहां देखो, एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बीच में जो जड़ तक है मेंटल है, तो मेंटल को तो रास्ता मिलेगा ना लावा के ऊपर आने का। ऊपर से अगर धरती हट जाएगी तो जगह मिल जाएगा उसको। एक सेकेंड, अब अगर लावा को ऊपर निकलने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, लावा धरती पे आएगी। यहां से बेटा लावा क्या हुआ, ऊपर हर बार निकलता है, ठीक है, लावा ऊपर आता है। और लावा ऊपर आने के कारण क्या होता है कि यहां पर हमेशा एक लैंड सा बना रहता है, ऊंचा होता जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो लावा जैसे ही गिरता है ना, तो पानी में फैल जाता है। लेकिन भारी होने के चलते ऊपर थोड़ी आ जाएगा, वो जमीन के अंदर ही रहता है। ये दोनों प्लेट दोनों तरफ मूव कर रहे हैं और बीच में से ये वोल्केनो बाहर आता है। इस वाले इलाके में भी भूकंप इसी कारण से, वोल्केनो के कारण धरती पे जब धक्के लगते हैं तो यहां पर भी भूकंप आता है, ठीक है। अब देखो ये दो चीज आपको मैंने एग्जांपल देके दुनिया में समझा दिया कि एक तो हमारा इंडियन और यूरेशियन प्लेट था, जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण यहाँ भूकंप आ रहे थे, माउंटेन बन रहा था, और यहाँ पे भी वोल्केनो आ रहा है और यहाँ पर भी भूकंप हो रहा है। अब हम लोग भूकंप पे आते हैं, जो आप लोग के क्लास के लेवल की चीज है। लेवल ऊंचा ले गया था मैं, लेकिन अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप, भूकंप मतलब कि वाइब्रेशन। मान लो कि यहां पर कोई बिल्डिंग है क्रस्ट पे, ओशियन के ऊपर कोई ना कोई शिप चल रही है, ठीक है। उदास बालक कोई भी हो सकता है, हम लोग यही है ना, कोई बिल्डिंग है, सड़क है, गाड़ी है, कुछ भी इस क्रस्ट के ऊपर है। और ये प्लेट कितनी गहराई तक है, आपको मैंने बताया था, प्लेट मतलब कि क्रस्ट, जो कि कहीं 16 और कहीं 200 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर की मोटाई, जमीन जहां चल रहे हैं ना हम लोग, वहां से 16 किलोमीटर गहराई में चले जाओ, उतनी 16 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। नरेला चले जाओ, नरेला जितनी दूरी है उसको जमीन के अंदर डाल दो, कितना ज्यादा गहरा हो जाएगा। वहां से लेकर के बेटा 200 किलोमीटर तक गहरा होता है। अब प्लेट्स अंदर टकरा रही है, प्लेट की बाउंड्री है, कुछ ना कुछ इंबैलेंस हो रहा है। तो होता क्या है, आप ये सोचोगे सर जी ये तो समझ में आ गया कि प्लेट्स है, प्लेट्स के मूवमेंट के चलते वोल्केनो आता है। आपके स्कूल के टीचर भी इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो आप पूछ तो सकते हो ना, सर जी प्लेट चलती क्यों है, क्या कारण है कि प्लेट में मूवमेंट होता है, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना जिससे प्लेट चलेगी। अरे कार खड़ी है, पेट्रोल दिया, डाला, आपने इंजन स्टार्ट किया, तभी तो इंजन चल रही है, तो गाड़ी चल रही है। इसका इंजन क्या है, इसका फ्यूल क्या है। देखिए, आपको पता है, आपने कभी ना कभी है ना कुछ गर्म चीज चढ़ाई होगी दूध पे, दूध हो गया, पानी गैस पे मम्मी चढ़ाती है ना, और अगर उसको ढक के रख दिया तो वो ढक्कन को बार बार झटका लगता है ना, देखा होगा कभी ना कभी आप लोगों ने जीवन में। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी आता है। धरती के अंदर हमारे क्रस्ट के नीचे इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आप इसी से अनुमान लगाओ कि जो रॉक्स होती है, पत्थर आप हाथ में लो तो हथौड़े से चूरा नहीं बन पाएगा यहाँ किसी बच्चे से, बहुत छोटे बालक हैं आप लोग, ठीक है। और वहां पे ये ही चट्टान इतने हार्ड सॉलिड रॉक्स पानी की तरह बहते हैं, लिक्विड की तरह। आग का दरिया नहीं होता,
वोल्केनो देखा है ना, ज्वालामुखी आपने देखा होगा, लगता है ना कि आग की नदी बह रही है। वो नदी क्या है, वो लावा है, पिघला हुआ चट्टानी तो है जो बाहर आके इस तरह बहता है। चट्टान या रॉक ऐसे बहते हैं। अब जहां गर्मी है, जैसे पतीले वाले को ले लो आप, जैसे मान लो ये आपका गैस बर्नर है, चूल्हा है, और यहाँ पर आपने ये पतीला रख रखा है ना। तो बेटा इससे क्या होता है, ये ढक्कन को बार बार, क्योंकि भाप बनती, स्टीम, जहां गर्मी होगी वहां स्टीम होगी, और स्टीम जहां बनेगा उससे जो एनर्जी होगी वो ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकलना चाहिए। आपके बर्तन के अंदर या पतीले के अंदर ज्यादा गर्माहट के कारण, है ना, प्रेशर बना स्टीम के रूप में, जो बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए तो क्या, ठीक है ना, इसीलिए वो ढक्कन हिल रहा था। उसी तरह से लेकिन हमारा जो धरती है वो तो चारों तरफ से क्रस्ट से कवर है ना, ढका हुआ है, तो ये वोल्केनो कहां से निकलेगा, इसको तो दिक्कत है। तो जब कभी भी ज्यादा नीचे प्रेशर बन जाता है और ऊपर निकलना चाहता है, तो धरती के किसी हिस्से पे वो टक्कर मारता है। जिस भी हिस्से पे टक्कर मारेगा, नीचे कोई प्रेशर हुआ बना या टक्कर लगाया उसने क्रस्ट पे, क्या कर रहे हैं, उसके मुंह पे क्यों नहीं देख के मार देती, बाद में नहीं होगा कि ये ना पढ़ना तेरे क्या, बोल पाएगी 10 मिनट, चक्कर खा के गिर जाएगी। मेहनत की कीमत ना है तेरे नजर में, दूसरों का तो सोच, मूड खराब हो गया क्लास बंद कर दूंगा अभी मैं। तो ये जो प्रेशर बनता है ये जाके क्रस्ट पे टक्कर मारता है। हल्का टक्कर होगा तो दिल्ली में नहीं होता, अरे दादी डर जाएगी, अरे भाई भूकंप है, बस कुछ ना, एक दो प्लेट झनझनाए फिर आराम से सो गए सारे, ठीक है। लेकिन भूकंप जब ज्यादा तेज आता है तो आपको पता ही कितना डेंजर होता है। तो जहां पर धरती के नीचे, हमारे क्रस्ट के नीचे मेंटल से कोई भी ज्यादा प्रेशर बनता है और वो हमारे क्रस्ट को टक्कर मारता है, तो उस टक्कर के कारण क्या होता है, हमारे क्रस्ट में वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन पैदा होती है। तो जहां पर ये टक्कर होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। उसके बाद यहां से जैसे टक्कर हुआ तो मैंने बताया ना वाइब्रेशन, पत्थर अगर आप मारो किसी पानी में या तालाब में, तो यहां पर आपने पत्थर मारा, ऐसे वेव्स बनेंगी, ऐसा होता है ना, वो फैलता जाएगा, ऐसे फैलती कंपन के कारण। उसी तरह अर्थ पे भी होता है, जहां टक्कर लगती है वहां सबसे अधिक भूकंप के झटके महसूस होते हैं, और जैसे जैसे वो जगह एपिसेंटर से आप दूर चलते जाओगे, दूर चलते जाओगे, वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। 1 मिनट रुको, क्या, कहां पर जहां लावा बनता है वहां ज्यादा तेज भूकंप आता है, ठोकर लगती है, करे हो आप, फिर से बोलो, तू बोल क्या करे, लावा की नदी होती है, हाँ हाँ, वो कहाँ पर जाकर रुकती है, तो अच्छा हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो लावा है जैसे ही ज्वालामुखी से बाहर आता है तो धीरे धीरे बेटा वो ठंडा होता जाता है। अब खुद सोचो आप, मम्मी घी बनाती होगी, आपने सबने घर में देखा होगा, जब मम्मी घी बनाती है तो सबसे पहले वो कैसा होता है, लिक्विड जैसा, एकदम पानी की तरह होता है ना, जैसे हम पानी पी ले, चाय पी ले, वैसा होता है। जैसे ही चूल्हे पर से उतरा, उतरते ही धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट होने लगता है। पता है क्यों, क्योंकि उसको उतना हीट नहीं मिल रहा है, चूल्हे पर से तो उतार दिया ना। उसके बाद अगर गर्मी का मौसम थोड़ा माने कम है, मीडियम सा है आज की तरह, तो घी थोड़ा सा पिलपिला सा, मतलब जेल टाइप का, जेली टाइप का होगा, समझते हैं ना, जेम जेली टाइप का। और सर्दी पड़ने लगी और मम्मी ने वो फ्रिज में रख दिया तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो यही अर्थ पे लावा के साथ भी होता है, जैसे जैसे लावा ज्यादा समय पुराना होता जाता है और धरती पे अंदर मान लो इतना टेम्परेचर था 2000-3000 डिग्री सेल्सियस, और बाहर आते ही उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तो बाहर आते ही बेटा वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, कहीं पर भी बाहर आएगा वो ठंडा हो जाएगा अर्थ के सरफेस पर आते।
तुम लोग के बुक में तो कुछ लिखा ही नहीं है। चलो अब भूकंप के आगे चले हम लोग। कोई जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा, मैंने कर लेंगे मैनेज। हाँ बेटा बोल। देखो बेटा आप लोग आगे शांति बनाए रखना। चिकी अब इसी आधार पे कहां कहां जो भी प्लेट्स अर्थ पर मिलती है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कौन सी प्लेट कहां है और कहां पर ज्यादा भूकंप और कहां पे क्या आता है। इससे पहली वाली वीडियो देखिए। तो अर्थक्वेक में इसी तरह पहले जब धरती पे प्लेट्स का हम लोग ने देख लिया, वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, तो हमें समझ में आ गया है कि अर्थ पे कौन सी जगह ज्यादा भूकंप वाली है और कौन सी कम है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की ही बात आपको समझा। इंडिया में आपको बता रहे हैं वेव्स के बारे में, दक्ष आप चिंता ना करो। इंडिया में हिमालय, नॉर्थ इंडिया का जो पूरा इलाका है ना, नॉर्थ इंडिया वाला, वहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है, सबसे खतरनाक इलाका। क्यों? क्योंकि नया बना हुआ चीज है वो। 5 करोड़ साल बहुत नया होता है, समझ लीजिए, ज्यादा नहीं होता 5 करोड़ साल। यहाँ अरबों और खरबों, बिलियंस और ट्रिलियन ईयर है ना, वो मायने रखते हैं अर्थ के फॉर्मेशन के लिए। तो हिमालय अभी नया है और हर साल ये प्लेट का टक्कर हो रहा है, एक दूसरे के नीचे जा रहा है, और इसलिए हिमालय हर साल ऊपर उठ रहे। लेकिन जो पूरा का पूरा दक्कन का पठार है ना, डेक्कन प्लेटो है, वो जब से धरती बनी है ना, तब से उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए साउथ इंडिया में कभी भूकंप नहीं आता, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो अभी गूगल बता देता है ना कि थोड़ी देर में तूफान आएगा, इतनी देर में बारिश होगी, कल मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन धरती पे अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने ये कोई भी कुछ भी नहीं बना रखा जिससे पता चल जाए कि कब भूकंप आएगा, कहां आएगा और कितना आएगा। इतना भी पता चले कि कब आएगा, आज तक पता नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए भूकंप के बारे में हम लोग कुछ भी पहले से अनुमान या प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। ज्वालामुखी का भी ऐसा है, वोल्केनो का भी ऐसा ही है, उसका भी बेटा अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी, अब देखो आप सोचो आखिर क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल होना चाहिए। हमारे पास बादल होंगे, बारिश होगी, तूफान आएगा, इसका पता इसलिए चल जाता है क्योंकि स्पेस में हमने सैटेलाइट भेज रखे हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर की पिक्चर्स लेते रहते हैं और कंडीशन बताते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई 2 दिन बाद बारिश होगी, 3 दिन बाद धूप होगा, या आज तूफान आएगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। हवा कहाँ होती है, धरती के नीचे या ऊपर? ऊपर। मशीन ऊपर सेट कर सकते हैं ना, सैटेलाइट लगा रखी है। लेकिन भूकंप कहाँ आता है? धरती की गहराई से। अर्थक्वेक भी धरती की गहराई से, क्रस्ट के नीचे से आता है, बनता है। वहां पर मशीन लगाएंगे कैसे? वहां तक तो जा ही नहीं सकते, वहां पर हम जा ही नहीं सकते। अब जा नहीं सकते तो मशीन नहीं लग सकती, कोई भी तरह की बन ही नहीं सकती कोई मशीन। और इसका कारण यह है कि हम ड्रिल तो कर देंगे, लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही मेंटल तक पहुंचेंगे वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा कि दुनिया में अभी हम लोगों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है जो उस टेम्परेचर को सह सके। ठीक है, तुरंत सब कुछ पिघल करके पानी हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाई हम लोगों ने। हाँ, लेकिन एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कहते हैं क्या पता है चिक्की जल्दी से? सिस्मोग्राफ, पता है ना? सिस्मोग्राफ बेटा ये कर देता है कि जब भूकंप आ जाएगा तो वो बता देगा कि भूकंप कितना तेज था। ठीक है, भूकंप कितना तेज था वो ये बता देता है। अगर 2.0 का हो तो हल्का फुल्का, 5.0 का हो तो नुकसान करेगा, 6.0 हो तो बहुत ज्यादा तेज माना जाएगा, और अगर 7.0 हो तो समझ लो ना धरती इधर की उधर करके चला जाएगा। समझ रहे हैं? 7.0 भूकंप, 6.0 भूकंप अगर इंटेंसिटी की या तेजी वाली आ गई
तो बहुत ज्यादा बड़े के बड़े बिल्डिंग देखते हैं ना, ताश के पत्ते की तरह ऐसे भरभरा के गिर जाए। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब अर्थक्वेक में तुमने क्या पूछा था, फिर से बोलना दक्ष, मैं भूल गया। हाँ मिल गया बेटा, मिल गया। अब मिल गया, मैंने ये पूछा कि हाँ, पी वेव, या एस वेव और वेव क्या होता है? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। देखो ये क्या है, भूकंप जब आती है, अच्छा पानी जब आपने बर्तन चढ़ाया था मम्मी ने, दूध हो या पानी हो उबलने के लिए, तो आपने देखा था ना, कोई चीज दिख रही थी, मुक्का दिख रहा था सनी देओल का ऐसे खली वाला, ये दे मुक्के दे मुक्के, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, टेस्ट करोगे ना वो ज्योग्राफी वाला। तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं आता मुझ पे गुस्सा आता है कि नहीं तुम्हें? बट क्या यार, गुस्सा आना चाहिए तुम्हें, दिखा नहीं सकते ना। एक बार बस मेरे हिसाब से काम कर दे 6th क्लास वाले, फिर लाइफ रॉकेट। तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, मतलब कि सीधे जाती, टक्कर मारती है ऊपर की ओर जाकर। छोड़ देना, हटा देना, या उनके ओरिजिनल वाले से देख ले, दूसरे बच्चे में से इनके पास है, इसके पास एस वेव्स। हाँ क्या, किसको मिला देगा? हाँ यार, क्या तू गई मुक्का खाएगी, थैंक यू, पता नहीं, आई डोंट नो। देखो, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती है, भूकंप है ना, वेव्स मतलब कि लहर के रूप में आती है, नीचे से एक कंपन बनेगी ना ऐसे ऐसे लहर की तरह, वेव्स जैसे होती है, समुद्र की जो लहरें होती है वैसे आएगी। तो पी तरंग के रूप में वो आएगी, पहले तो टक्कर मारेगी, ठीक है। उसके बाद जो एस वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव, मतलब कि वो पढ़ने के बाद क्या होगा, वहां से फैलती है, जो टक्कर हुई और फिर वो ऐसे से फैलेगी ना चारों तरफ, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। ये जो गोले के रूप में फैलेगी ना, इसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे दक्ष। और ये सीधे जाके ऊपर जो सबसे पहले जो टक्कर लगाएगी सीधी, ये वर्टिकल वाली लॉन्गिट्यूडनल, इसको पी वेव्स कहेंगे। और एल वेव्स सरफेस वेव से, जो कि और इसको बढ़ाएगी। अभी कर दो कि रिवाइज करना? करो, ठीक है। आज इतना ही, एक पार्ट कल इसका करके खत्म करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्योग्राफी का मेरे स्टूडेंट्स है ना, ज्योग्राफी ऐसा जाने जो अपने टीचर को भी जाके पढ़ा के, मुझे नहीं, अपने स्कूल वाले।